जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये घटना देखेंगे। ये घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो रिलेटेड है लालू जी के परिवार से। जैसा कि मैं आपको ब्रीफ में अभी बताऊं कि सीबीआई ने फिर से केस रीओपन कर दिया है और ये आईआरटीसी घोटाला जो रेलवे का लालू जी के समय में हुआ था, उससे रिलेटेड केस अब फिर से चलेगा। ये सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट होती है, आईआरटीसी घोटाला जिसमें चल रही थी, उसमें सीबीआई ने इन्फॉर्म किया है कि उस घोटाले से रिलेटेड बहुत से डॉक्यूमेंट उनको मिले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल हाल फिलहाल में 5 महीने के अंदर बिहार में कई जगह पे सीबीआई और ईडी का रेड हुआ था। उसमें भोला पासवान को जो है सीबीआई ने अरेस्ट भी किया था और फिर उसको दिल्ली भी ले गई थी। कुछ समय तक वो कस्टडी में रखा भी, पूछताछ भी किया। फिर जो है हृदय नारायण चौधरी है, उसके अलावा जो है राबड़ी देवी के घर पे भी सीबीआई और ईडी का रेड पड़ा था। तो आप देखे होंगे कि कितना बवाल हुआ था। और जो भी लालू जी का परिवार है, उन्होंने कहा था कि रेड में कुछ मिला नहीं। इवन इसी सब के साथ में जो है गुड़गांव में जो तेजस्वी यादव का मॉल बन रहा है, उसमें भी रेड पड़ा था। तो तेजस्वी यादव का ये कहना हुआ कि मेरा वो मॉल से कुछ लेना देना नहीं। उसी रेड से रिलेटेड अब जो है सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, जहां पे आईआरटीसी घोटाला का सुनवाई चल रही थी, उसको इन्फॉर्म किया है कि हमारे छापे, जब भी उन्होंने छापा मारा 6 महीने के अंदर, उसमें कई डॉक्यूमेंट मिले हैं जो पुख्ता सबूत दिखता है इससे घोटाले से। और इसी को लेके सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया है सीबीआई स्पेशल कोर्ट को कि आईआरटीसी घोटाला का फिर से जो है रेगुलर वे पे सुनवाई किया जाए। और ये आईआरटीसी घोटाला क्या था, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि ये आईआरटीसी जो है रेलवे का एक पार्ट है। और वो देखते होंगे, अगर जब रेलवे जब चलते होंगे, रेलवे में जो भी खाना हो देता है, चाय पीता है आदमी, जो पीता है या फिर किसी तरह का व्यवस्था करता है, या प्लेटफॉर्म पर दिखते होंगे छोटे छोटे दुकान जो होते हैं, वो सब आईआरटीसी टेंडर करती है। उसका देख रेख आईआरटीसी चलाती है। उसी का जब टेंडरशिप हो रहा था, तो लालू जी के समय में एक दो होटल को दिया गया। एक होटल जो रांची का था, दूसरा भी होटल रांची का ही था, लेकिन ऑनर जो है एक रांची का रहने वाला, एक उड़ीसा का रहने वाला, और उसका नाम जो विजय कोच्चर और विनय कोच्चर। अब हुआ क्या, उसको जब टेंडरशिप दिया गया आईआरटीसी का, उस समय में रूल है कि आईआरटीसी जो भी टेंडर दिया जाता है, उसके एवज में जिस व्यक्ति को दिया जाता है, उस व्यक्ति से जो है डिपॉजिट मनी लिए जाते हैं और उस मनी को गवर्नमेंट के फंड में जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने टेंडर लिया, उसने लगभग 3 एकड़ लैंड, वो लैंड जो महंगे लैंड था, सस्ते लैंड के रेट पे उस ये जो है प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता को दिया। और प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता एक स्काईलाइट नाम की कंपनी चलाती थी। हालांकि ये प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता के बारे में आप जानेंगे तो प्रेमचंद गुप्ता बहुत नजदीकी है लालू जी से। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये स्काईलाइट जो कंपनी थी, ये प्रेमचंद गुप्ता की नहीं, लालू जी की ही थी। लेकिन ये प्रेमचंद गुप्ता के नाम पे था। तो वो जमीन जो आईआरटीसी घोटाला का जो हुआ था, जो इसको टेंडर मिला था आईआरटीसी का टेंडरशिप, उस जो जमीन था, वो प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता की जो कंपनी थी स्काईलाइट, उसको मिल गया। बाद में प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता ने वो
कंपनी का शेयर धीरे धीरे लारा प्रोजेक्ट को ट्रांसफर किया। लारा प्रोजेक्ट मीन्स लारा प्रोजेक्ट लालू राबड़ी। यहाँ पे स्पष्ट है लारा का जो है दो भाग में बटा हुआ है, लालू और राबड़ी। ये लारा प्रोजेक्ट को बाद में 3 एकड़ जमीन जो है, जो हाई रेट का जमीन था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और ये लारा प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर जो है ये जो है लालू जी है, राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है और इसके फैमिली वाले हैं। तो इसी से घोटाले से रिलेटेड अब जो है सीबीआई ने फिर से केस चालू करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है। अब सीबीआई जो रिक्वेस्ट की है स्पेशल कोर्ट सीबीआई से, और ये केस जब चालू होगा आईआरटीसी का, तो ये श्योर है, ये कंफर्म है कि लालू जी का और तेजस्वी यादव का फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और ये जो अभी आपने देखा होगा 6 महीना पहले, जैसा कि मैं बताया कि कई जगह पे बिहार में सीबीआई का और ईडी का रेड हुआ था, और सब जो है आरजेडी से रिलेटेड और तेजस्वी यादव या लालू जी से रिलेटेड आदमी ही थे। और आप जैसा कि जानते हैं पब्लिक मीडिया में भी था कि ये जमीन का हस्तांतरण या तो रेलवे में जॉब के बदले जमीन लेना का जो जो हस्तांतरण हुआ था, या फिर आईआरटीसी का था, ये सब का हस्तांतरण जो है ये लोग अपने आप में गेम खेल रहे हैं, और जितने भी व्यक्ति थे ये गेम खेल रहे, भाई बहन बना के ट्रांसफर कर रहे हैं। लालू जी का जो परिवार है, बेटा है, इसको भाई बनाया जाता है, और दूसरा जो आदमी है उसकी वाइफ है या तो उसको वो इसको भाई मानते हैं। तो इस तरह से भाई बहन का गेम करके ट्रांसफर, सस्ते महंगे जमीन को सस्ते रेट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यही सब लेके जो है बहुत बड़ा छानबीन हुई थी और रेड पड़ी थी। अब सीबीआई को इसमें बहुत बड़ा पुख्ता सबूत मिला है, और ये सबूत थोड़ा टाइम इसलिए मिल लगा कि दो तरह की केस सीबीआई की चल रही है, आईआरटीसी और रेलवे की। एक तो आईआरटीसी घोटाला है जो टेंडरशिप का मामला है, दूसरा क्या है जॉब रिलेटेड घोटाला है कि जॉब लो और जमीन दो। तो सीबीआई बीच में लिंक जोड़ रही थी कि कौन सा जमीन किस लिए लिया गया है। थोड़ा उनको जो है लिंक जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, और डॉक्यूमेंट का कमी हो रही थी, जिसके कारण जो है बीच में इस इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और रेड पड़ी, और सीबीआई की और ईडी की कई जगह पे आरजेडी के कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के मॉल पे, फिर राबड़ी देवी के घर पे, तो इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट मिले हैं जो कड़ी को जोड़ते हैं कि कौन सा जमीन किस लिए है। ये मीन्स कौन सा जमीन का जो कागजात मिली है किस घोटाले से है, ये जॉब घोटाले से है या फिर आईपीसी के टेंडरशिप घोटाले से है। तो ये सब को बाइफरकेट करने में सीबीआई को टाइम लगी, और फिर अब बाइफरकेट हो गया है। तो सीबीआई ने अब जैसा कि मैं बताया कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया है और चालू करने के लिए, और इसका इंफॉर्मेशन अब पब्लिक मीडिया में नोटिफिकेशन के द्वारा जो है सीबीआई निकाल भी दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि इससे होगा क्या। तो आप यही समझिए कि इससे क्या होगा कि जो भी तेजस्वी यादव या लालू जी का परिवार है उसकी मुश्किलें बढ़ेगी, और दूसरा जो है नीतीश कुमार इसमें खुश होंगे और खुश हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि यही आईआरटीसी घोटाला है, और जिसपे जेडीयू के बड़े बड़े नेता या ललन सिंह या नीतीश जी, ये लोग जो है 2017 में जब अलग हुए थे, 2017 में जब अलग होके बीजेपी के साथ आए, तो उस समय भी इन्होंने यही आरोप लगाया था कि पुख्ता सबूत है आईआरटीसी घोटाला में, रेलवे का जॉब घोटाला में, और ये घोटालेबाज परिवार है। और बहुत ज्यादा नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था, और इवन डॉक्यूमेंट की बात करते थे ललन सिंह कि तेजस्वी यादव को जेल जाना ही है। आप पीछे का अगर देखेंगे कि पब्लिक मीडिया में ये सब पूरा चल रहा था, वही अब जो है तेजस्वी यादव को परेशान करेगा, लालू जी को परेशान करेगा। और हो सकता है कि अगर केस पक्का हो गया, पुख्ता होगा, तो
लालू जी को फिर से कस्टडी के हवाले में होना पड़ेगा। फिर तेजस्वी यादव का नाम अगर आएगा तो तेजस्वी यादव को भी कस्टडी में जाना पड़ेगा। इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ेगी। दूसरी चीज है कि नीतीश जी इसमें बहुत खुश होंगे कि नीतीश जी के ऊपर जो अभी 4 महीने से प्रेशर पड़ रहा था तेजस्वी यादव के तरफ से कि 4 महीने के अंदर बात हुई थी कि आप सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और सीएम बनाएंगे, तो अब नीतीश जी कहेंगे कि अभी तो आप जेल चले जाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, यानी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अभी आप स्थिर रहिए, जब तक आपका केस जो है सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप स्थिर रहिए, सीएम मत बनिए। नहीं तो अगर हम अभी ट्रांसफर कर देंगे सीएम का पद आपको, तो फिर जो है जब आपको जेल जाना पड़ेगा या सीबीआई बुलाएगी आपको और वहां पे इन्वेस्टिगेशन में जो है आपको पूछताछ करने के लिए, उस समय में आपका बदनामी होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दिस वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समझाने में सफल हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि 2025 तक हम सीएम बने रहे, वो बने रह सकते हैं अगर नीतीश कुमार के चक्कर में तेजस्वी यादव नहीं आते हैं और उसके जो है उनके मनोबल में नहीं आते हैं, तो उन बने रहेंगे। नहीं तो फिर तेजस्वी यादव को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको एक तरफ तो आईआरसीटी घोटाला का केस करना है, दूसरी तरफ नीतीश जी से क्या रिलेशनशिप रखना है, कंटिन्यू रहना है या सत्ता वापस लेना है, समर्थन, या फिर जो है वो अगर लोभ में देते हैं कि 2025 तक आपको हम सीएम बनाएंगे, 2025 में जाके या नेता बना देंगे, या जो भी गठबंधन की नेता की बात हो रही है 2025 के प्रेस इलेक्शन में, उस पे वो जो है रहते हैं नीतीश कुमार के बातों पे तेजस्वी यादव एक तरह से लॉलीपॉप चूसते रहते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। अब यही देखना होगा। लेकिन यहाँ एक स्पष्ट हो गया कि अब लालू जी के परिवार का इसमें अब प्रॉब्लम बढ़ेगा और नीतीश कुमार जो है उस प्रॉब्लम का फायदा उठाएंगे और उठाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।